Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the start of lecture 14, that is introduction to the Islamic jurisprudence. jurisprudence लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि jurisprudence किसको कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को कहते हैं, जिसमें शरीयत के रूल्स आएंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक अता फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हमारे पास, ठीक है। इससे हम ज़िंदगी गुजारने के लाज और जो असूल हैं वो अखज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कोई मामला ऐसा भी होता है जो कि जिसका हुक्म कोई ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, तो जिसका हुक्म कुरान पाक में भी नहीं होता या शरी सुन्नत में भी नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं? उसके लिए नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप कंसल्टेशन से, मतलब कि जो इस्लामी उलमा हैं उनसे आप कंसल्ट करते हैं और उस पे फ़तवा लेते हैं, ठीक है। तो जो जूरिस्प्रूडेंस का जो डिपार्टमेंट है इसमें कुरान, सुन्नत और इसको कहते हैं इज्तिहाद। इज्तिहाद कहते हैं कि ना आप मिल के एक राय बनाएं इस्लामिक लोग के इस फैसले का, जो इस बात का ये फ़ैसला होगा सुन्नत और कुरान को सामने रख के, ठीक है। इसको इज्तिहाद कहते हैं। और इसके बाद क़यास है। ये 4 लेवल हैं लाज़ के, ठीक है। और इस्लामिक लॉ को शरीयत कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो शरीयत का ही दूसरा नाम है। तो जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है? अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह ने फरमाया फ़ाक़ुल लुग़ा में कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना एक चीज़ को और डिस्कवर करना कि इसमें क्या दुरुस्त फ़ैसला होगा, ठीक है। कि कोई फ़ैसले कुरान पाक और सुन्नत में डायरेक्ट नहीं है तो फिर उसको डिस्कवर करना पड़ता है कि इसका क्या, इसकी राइट और दुरुस्त फ़ैसला क्या होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एथिक्स, ठीक है। तो इसका जूरिस्प्रूडेंस का ये मतलब है, ठीक है। कुरान फ़िक़्ह इज़ यूज़्ड इन द कुरान टू कुरान फ़िक़्ह का जो वर्ड कुरान में यूज़ हुआ है उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशन, किसी चीज़ को समझना, ठीक है। और डिक्शनरी में जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है? सेंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग लेटर इट बिगिन टू बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ रिलीजन। जी, सेंस ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग के एक चीज़ को समझना, ठीक है। समथिंग लेटर जो कि बाद में होने वाली है, मतलब कि जिसका एग्जैक्ट वो नहीं आया, रूल आया, लेकिन आपने उस चीज़ को समझ के और उसका नतीजा निकालना है। इट बिगिन टू बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ रिलीजन। ये रिलीजन का स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के आपके दीन के लिहाज से इस मामले का क्या फ़ैसला है, ठीक है। तो इसको किस में हम डील करते हैं? जूरिस्प्रूडेंस में। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ एक और डेफिनेशन है नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस रूल्स ऑफ प्रैक्टिकल शरिया विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डिटेल आर्ग्यूमेंट जो कंसल्टेशन के बाद, मशवरे के बाद जो रूल्स ऑफ प्रैक्टिकल शरिया हमारे सामने आते हैं वो नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में शामिल है। अच्छा जी, 2 टाइप्स ऑफ शरिया रूल्स। शरिया रूल्स 2 तरह के हैं, ओरिजिनल लॉज और बाय लॉज। ओरिजिनल लॉज तो ये हैं, लॉज जो हैं जो कुरान पाक में डायरेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनल लॉज आर दोज डेट आर रिलेटेड टू बिलीफ एंड प्रेस्क्राइब डीड्स, ठीक है जी। जो बताए गए हैं प्रेस्क्राइब डीड्स और जो बिलीफ्स के रिलेटेड हैं लॉज, वो ओरिजिनल लॉज हैं। बाय लॉज हुए डेटा दोज डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लॉज। ओरिजिनल लॉज हमारे पास थे, उनमें से जो हमने अपनी समझ के मुताबिक एक्सट्रैक्ट किया है, कंसल्ट किया है उलमा ने, ठीक है। आम बंदे ने नहीं, उलमा ने जो इल्म रखता है उसको क्या कहते हैं? बाय लॉज, जो ओरिजिनल लॉज से निकाले गए। अच्छा जी, 4 सोर्सेज हैं लॉज इन इस्लामिक शरीयत, ठीक है। सबसे पहले कुरान सुन्ना, ठीक है। अगर कुरान सुन्ना से भी कोई चीज़ आपका सॉल्व नहीं हो रहा मसला, तो फिर क्या है? इजमा है और क़यास है, ठीक है। इजमा और क़यास ये है कि जिसमें आप अपने ओपिनियन को, सारी नॉलेज को देख के, सारे पर्सपेक्टिव को देख के, हालात को देख के इस्लाम के मुताबिक अपनी सोच से जो आप फ़ैसला करते हैं उसको क्या कहते हैं? इजमा कहते हैं और क़यास, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? रेफर्स टू द प्रिंसिपल रूल एंड रेगुलेशंस बाय व्हिच अ जूरिस्ट, जूरिस्ट कहते हैं जो जिसको लॉ का इल्म होना उसको जूरिस्ट कहते हैं। लॉ बनाने वाला, ठीक है। जैसे जज एक होता है तो उसको जूरिस्ट कहते हैं, क्लियर। तो फाइंड्स आउट जूरिस्प्रूडेंशियल रूलिंग्स फ्रॉम द होली कुरान, कि जूरिस्ट क्या करते हैं? होली कुरान से ये प्रिंसिपल्स, रूल और रेगुलेशंस फाइंड आउट करते हैं। द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट, होली कुरान से करते हैं, सुन्ना ऑफ प्रॉफिट से करते हैं। द अदर sources of Sharia and formulates detailed instruction for the practical problems that occur on daily basis. डेली बेसिस में ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, फिर उनको कुरान, सुन्ना, शरीयत और अपने ओपिनियन के लिहाज से सॉल्व किया जाता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के दरमियान क्या फ़र्क है? नोइंग द इश्यूज ऑफ शरिया इज फिक, मतलब कि
इश्यूज ऑफ शरिया, शरिया में जो काम है उसको क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, ये लॉ है, ठीक है। वेल नोइंग द रूल्स फ्रॉम ड्राइविंग देम फ्रॉम द एविडेंस ऑफ शरिया इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा जी, अब आपके पास शरीयत में कोई रूल है लेकिन आपके पास जो सिचुएशन है वो एग्जैक्ट उससे मैच नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे कि उसी लॉ में से लॉ डिराइव करेंगे, शरीयत के लॉ में से, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इस बात की समझ आई है कि आप जो है वो सब मिल के इस्लामी उलमा उस पे अपना ओपिनियन देते हैं, जिसको फतवा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इजमा कहते हैं, कियास और इज्तिहाद कहते हैं। So this is the end of first module. In the next lecture we will start inshallah next.